ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम पहुंच गए थे श्लोका नंबर 204 204 मध्य खंड 18th चैप्टर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि महामाया का कैसा स्वरूप होता है और जो अंतरंग शक्ति है भगवान का वो कैसी होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम पढ़ रहे थे कि जगत में जननी तत्व का जो आदर्श प्रकटित हुआ है उसमें ये दिखाई देता है कि जो हमारी जननी होती है उसमें ये दिखाई देता है कि प्रसूत संतति जननी के निकट जिस समय सेवा ग्रहण करती है उस समय वह अपनी चेतनता का अनुकूल भाव दर्शाने में असमर्थ रहती है। जननी दासी की भांति जिस समय पुत्र की सेवा करती है उस समय पुत्र उनकी सेवा करने में संपूर्ण रूप से असमर्थ रहता है। जननी से सेवा ग्रहण करने के अलावा जननी की सेवा करना उस समय उसके लिए संभव नहीं होता है। पुत्र में जब अच्छी तरह से पुत्र ज्ञान का उदय होता है तब वो स्वयं प्रभु बनने का विचार उसमें प्रबल हो जाता है। तब भी वो नहीं समझ पाता है कि जिस माँ ने, जिस जननी ने जन्म से उसकी सेवा की है और अभी तक करती आ रही है, उसकी भी सेवा करके उसको उस ऋण से मुक्त होना चाहिए। लेकिन ये बात उस पुत्र को समझ में नहीं आती, क्योंकि जब वो जन्म लेता है तब वो इतना छोटा होता है, इतना असमर्थ होता है कि माता जो है दासी की भांति उस बच्चे की देखभाल करती है और उस वक्त वो बच्चा चाहकर भी अपना वो ऋण नहीं उतार सकता, अपनी माता की सेवा नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे जो बच्चा है वो बड़ा होता है और बड़ा जब होकर जब उसको अच्छे से ज्ञान, सोचने समझने की बुद्धि आ जाती है तब क्या होता है, वो पुत्र अपने आप को ही प्रभु बनने की चेष्टा करने शुरू कर देता है। यानी इस संसार में को अपने बस में करने की, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को पाने की, अपने सेंसेस को तृप्त करने की इच्छा करने लगता है। यानी कि खुद को ही प्रभु बनने का विचार उसमें प्रबल हो जाता है। और तब भी वो उस माँ जिसने उसको जन्म दिया था, उस जन्म के साथ ही उसने माँ ने जब उसकी इतनी सेवा की है तो उसका पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि मैं उस माता की सेवा करके उस माता की जो भी ऋण है उससे मुक्त हो जाऊं। इसके बदले वो क्या करना चाहता है, वो इस संसार में अपने आप को पूरी तरह ही अपने आप को प्रभु बनना चाहता है। इस तरह उसके विचार प्रबल होने पर संसार को भोग करने में उसकी प्रवृत्ति, अगर उसके मन में ये इच्छा आ जाए कि नहीं, मुझे अपनी माता, अपनी जननी का की सेवा करके उसका जो ऋण मुझ पर हुआ है उस ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, जब इस तरह का विचार उसके अंदर प्रबल हो जाएगा, दृढ़ हो जाता है, तब संसार को भोग करने में उसकी प्रवृत्ति और नहीं रहती। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है, हम सब जीवात्माओं के लिए। तो इस तरह जब तक हमको संसार भोग करने की इच्छा है तो हम भगवान का जो ऋण है उसको नहीं उतार सकते इस तरह। परंतु विष्णु की जो माया है वो इतनी शक्ति संपन्न है कि सभी जीवों को वह इस प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करती। भगवान कभी भी सेवक सेविका नहीं हो सकते हैं, वे सदैव प्रभु एवं भोगी हैं। उनके अनुगत शक्तिगण ही उनके सेवक सेविका है। भगवान को जो सेवक सेविका के तत्व में परिणत करने की चेष्टा करते हैं वे विष्णु माया के द्वारा विमोहित होते हैं। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते, खुद को भगवान का दास नहीं मानते, तब तक हम खुद को क्या मानते हैं, प्रभु ही मानते हैं। अगर हम भगवान के मंदिर भी जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि हम भगवान को ही दास मान लेते हैं और उनसे अपनी इच्छाएं पूर्ति करने की प्रार्थना करते हैं। दिखने में वो प्रार्थना लग रही होती है, लेकिन एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं। भगवान को भगवान से सिर्फ मांगने जाते हैं, वो भी सिर्फ मटेरियल चीजें। हमें भगवान से सिर्फ भगवान को मांगना चाहिए, लेकिन हम लोग
पूरा संसार मांग लेते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। तो इस तरह हम भगवान को अपना नौकर समझ लेते हैं कि वो हमारी इच्छा पूर्ति करने के लिए है, हमारे जो मटेरियल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि भगवान जो है वो कभी भी सेवक या सेविका नहीं है, वो कभी भी दास नहीं है, वो हमेशा भोग करते हैं। और भगवान का जो सेवक सेविका के तत्व में परिणित करने की चेष्टा करते हैं, यानी जो भगवान को सेवक और सेविका के रूप में देखते हैं, वो विष्णु माया के द्वारा विमोहित होते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह माया में होते हैं। इस कारण वो भगवान के साथ अपने रिश्ते को तो भूल ही गए हैं, और ये भी भूल गए हैं कि वो भगवान के दास हैं, भगवान उनके स्वामी हैं। यानी भगवान हमारे दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। इस तरह हम भगवान ने जो हमको हमारे लिए किया है, उसको उनकी सेवा करने के बदले, इस संसार से मुक्त होने के बदले हम क्या चाहते हैं कि हाँ, भगवान हमेशा हमारी सेवा करे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते रहे। इस तरह विष्णु कभी भी बद्ध जीव की भोग्य शक्ति नहीं हो सकते हैं। इसी कारण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न जगत को भोग्य भूमि समझते हुए तटस्थ शक्ति से उत्पन्न जीव जगत के प्रभु बन बैठे हैं। यानी हम लोग इस माया शक्ति के द्वारा जो ये जगत उत्पन्न हुआ है, इसको हम अपनी भोग्य भूमि समझते हैं, जिसको हम कभी कभी कर्म भूमि भी बोलते हैं। वो कर्म भी हम भोग करने के लिए ही करते हैं। तो भोग्य भूमि समझते हुए हम सब जीवात्माएं तटस्थ शक्ति है। हम कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहते हैं, तो कभी हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। यानी हमारे पास ये फ्रीडम है, ये फ्री विल है। या तो हम भगवान को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम माया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जीवात्माओं को, हम सब जीवात्माएं तटस्थ शक्ति है, तट पे है। या तो इस तरफ भी जा सकते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, या तो मटेरियल वर्ल्ड में। इस तरह हम क्या करते हैं, हम इस संसार को भोग्य भूमि समझ लेते हैं और यहाँ पर इसके स्वामी बनने की इच्छा कर बैठते हैं, एवं शक्ति मतवाद की स्थापना करके वे परमार्थ पद से विदा ले चुके हैं। इस तरह जगत के प्रभु बन बैठे हैं और शाक्तय मतवाद की स्थापना करके, यानी शक्ति को ही सब कुछ मान लेते हैं। भगवान की जो दुर्गा शक्ति है वो शक्ति है, भगवान जो है वो शक्ति को पोजेस करते हैं, वो शक्तिमान है। भगवान कोई शक्ति नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉड इज पावर, गॉड इज नॉट पावर, पावर को पोजेस करने वाले इज गॉड। तो इस तरह वो दुर्गा को ही सब कुछ भगवान वगैरह मान लेते हैं। शाक्ताय मतवाद की स्थापना कर वे परमात्मा के पद से हमेशा के लिए विदा ले चुके हैं। यानी उन्होंने अपना सारा भगवान की तरफ वापस लौटने का रास्ता बंद कर चुका है। जड़ भोगों को ही जिस समय प्रयोजन समझा जाता है, उस समय बद्ध जीव भगवान को अपनी इंद्रिय भोग्य वस्तु के प्रबंधन कर्ता के रूप में स्थापित कर लेते हैं। यानी भगवान जो है वो हमारे प्रबंधन करता है, दुकानदार है, कि जो भी हमें इंद्रिय भोग की वस्तु चाहिए वो जाकर हम उनसे मांग लेते हैं। मंदिर क्या होता है, हमारा दुकान हो जाता है। और इस कारण भोग रज्जु में आबद्ध हो जाते हैं। गौर सुंदर के द्वारा भक्त भाव अंगीकार पूर्वक जगत जननी के भाव, गौर सुंदर ने एक भक्त का भाव अंगीकार किया है। इस तरह वो भक्त भाव अंगीकार करके पूर्वक जगत जननी के भाव में जिस लीला का प्रदर्शन हुआ है, उसके द्वारा यही प्रदर्शित किया गया है कि शक्ति मद विष्णु की सेवा ही शाक्ताय मतवादियों की उपास्य मूला शक्ति ही की एकमात्र ही वृत्ति है। विष्णु वस्तु कभी भी शक्ति नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला कि विष्णु कभी भी शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान है। तो इस तरह भगवान ने ये लीला इसलिए की ताकि वो सबको ये बता सके, प्रदर्शित कर सके कि भगवान विष्णु जो है वो शक्ति नहीं है। शक्ति कौन है? वो माया देवी है, और वो शक्ति और जो माया है वो विष्णु जी के अधीन है।
शक्ति सदैव ही भगवान की आश्रिता है, उनके अधीन रहती है। सेवोन्मुखिनी शक्ति शक्तिमत तत्व के लिए परम उपयोगिनी है एवं बहिरंगा माया शक्ति अंतरंगा शक्ति के साथ मिलकर विपरीत भाव में शक्ति के परिचालन की लीला का प्रदर्शन करती है। इसे परिपुष्ट करने के लिए ही गौर सुंदर के द्वारा इस प्रकार की लीला का प्रकाश हुआ है। भगवान वास्तव वस्तु है। भगवान के अंश जीवों के साथ भगवान का नित्य ही संबंध है, यानी हम सब जीव आत्माएं जो भगवान का अंश है, हमारे साथ भगवान का नित्य इटर्नल रिलेशनशिप है। भगवान विभूचित वस्तु है, उनके साथ संबंध विशिष्ट सभी अनुचित आश्रय जातीय शक्ति के अंश विशेष है। तो हम सब भी भगवान की शक्तियां हैं तथा शक्ति। देश काल पात्र के विचार से भगवान की विभिन्न शक्तियों को परिचालित करना उनकी माया शक्ति का ही काम है। तो हम सब जो भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, हमको कौन अपने कंट्रोल से काम करवा रहा है, वो माया शक्ति है। इन सब बातों को प्रदर्शन करने के लिए जीवों की मायिक परिचय के साथ स्वरूप लक्षण से कोई संबंध ना रहने पर तटस्थ लक्षण में सभी संबंध वर्तमान है, इस बात की भी जानकारी दी है। इस तरह सब जितने भी जीवात्माएं जो तटस्थ शक्ति है भगवान, उन सब का भगवान के साथ ही संबंध है। तो ये सब वो बताना चाहते थे कि माया शक्ति कौन है और भगवान के विष्णु के साथ यानी हम अगर माया की सेवा करेंगे तो हम कभी भी भगवान तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वही हम अगर भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ, जो भगवान की चित शक्ति है, जो भगवान जो योग माया है, वो सब भगवान की चित शक्ति है। भगवान माने वो सब जितनी भी शक्तियां, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो या अंतरंगा, वो सब आती तो सब राधा रानी से ही है। लेकिन जो भगवान की चित शक्ति है, जो उनके वैकुंठ में होती है, जो शक्ति वैकुंठ को चलाती है, वो शक्ति के हमें शरण लेनी है। इस संसार में महामाया की शरण हमको नहीं लेना है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। तो भगवद गीता चैप्टर 9 श्लोका 17। भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर कि मैं ही इस जगत के पिता, माता, धारक, पोषक एवं पितामह के रूप में अवस्थित हूँ। यानी मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही सबका धाता हूँ, मैं ही सबका पोषण करने वाला हूँ, मैं ही पितामह हूँ। यानी मैं ही सबसे पहले, या पितामह ही जो हमारे सबसे बड़े पहले पूर्वज होंगे तो वो क्या होंगे, पितामह। तो इस तरह भगवान अपने आप को माता भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, पोषक भी कहते हैं, धारक भी कहते हैं और पितामह भी कहते हैं। आनंदे वैष्णव सभा करे स्तनपान, कोटि कोटि जन्म यारा महाभाग्यवान। कोटि कोटि जन्मों से जो महाभाग्यवान थे, उन्हीं सब वैष्णवों ने आनंद के साथ स्तनपान किया। स्तनपाने सबारा विरह गेला दूर, प्रेम रसे सबे मत्ता हईला प्रचुर। अभी तक जैसे ही सुबह का सूरज देखते हैं सभी लोग, तो सबका बुरा हाल हो जाता है, उनको विरह होना शुरू हो जाता है भगवान का कि अब सब कुछ दिन हो गया है, तो अब सब खत्म हो जाएगा, अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये सोचकर सब बहुत ही क्रंदन कर रहे होते हैं, बहुत दुख में होते हैं, विषाद में होते हैं। तब महाप्रभु माता की जननी का स्वरूप लेकर सबको स्तनपान कराते हैं। स्तनपान करने से क्या होता है, उन सब के अंदर जो विरह का दुख था वो दूर हो गया और सभी प्रेम रस में खूब मत हो गए। और ऐसा करने के लिए सबको कोटि कोटि जन्मों से जो महाभाग्यवान थे, वही वैष्णव को ये आनंद प्राप्त हुआ है। ऐसा बलीलार कभू अवधि न हया, आविर्भाव तिरोभाव वेदे मात्र कया। ये सब जो भगवान की लीलाएं होती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता, इनका कोई द एंड नहीं होता है।
वेद इनको वर्णन कैसे करती है कि इनका अपीयरेंस होता है और डिसअपीयरेंस होता है, बट देयर इज नो स्टार्टिंग और एंडिंग, इनका कोई अंत नहीं होता। महाराज राजेश्वर, हरे कृष्णा। महाराज राजेश्वर प्रभु विश्वंभर, एई रंग करी लेना नदिया भीतर, निखिला ब्रह्मांडेयता स्थूल सूक्ष्म आछे, सब चैतन्य रूप भेद करे पाछे, इच्छा ए कराए सृष्टि इच्छा ए मिलाए, अनंत ब्रह्मांड सृष्टि कराए लीलाए, इच्छामय महेश्वर इच्छा काच काचे, ताना इच्छा नाही करे हे न कोना आछे, तथापि ताहार काच सकली सुसत्य, जीवा ताप तारी वार लागी ए सब महत्व। प्रभु विश्वंभर महाराज राजेश्वर हैं। उन्होंने नदिया के भीतर ये आनंद रचाया। इसका कारण ये है कि निखिल ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में जितनी भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं हैं वे सब चैतन्य का ही रूप है। जो कुछ भी है इन ब्रह्मांडों में, क्या सब कुछ भगवान का ही रूप है, भगवान चैतन्य का ही रूप है। कोई इनमें भेद ना करे। वे अपनी इच्छा के अनुसार, स्थूल हो यानी स्थूल सूक्ष्म सब ही वस्तुएं क्या है, भगवान चैतन्य का ही रूप है। ये सब मटेरियल है लेकिन ये भी भगवान का ही रूप है। तो इसलिए कोई इसमें भेद ना करे। वे अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं, इच्छा के अनुसार ध्वंस करते हैं। लीला में वे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। इच्छा में महेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वेश ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छा अनुसार ना चलता हो? तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार इन ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उनका सृजन करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, उनका पोषण भी करते हैं। उनकी इच्छा होती है और जब उनका मन करता है सब कुछ खत्म कर देते हैं। जैसे कोई बच्चा खेलता है, खेलने के बाद सब कुछ जब उसका मन उब जाता है तो सब ध्वंस कर देता है। इस तरह जो कुछ भी भगवान करते हैं वो उनकी इच्छा के अनुसार होता है। इसी तरह महेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वेश ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जो इनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है? तथापि विभिन्न रूपों में उनके द्वारा लीला विलास रचना परम सुसत्य है। ये सब महानताएं, महान लीलाएं जीवों का उद्धार करने के लिए ही है। भगवान लीला करके जाते हैं, तभी हम इस तरह ग्रंथों में उनकी लीलाओं को पढ़कर जो हमारे ताप हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो 3 तापों के बारे में बताया था। वो तीनों ताप आदि भौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक। तो ये जो 3 ताप है, इनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है, जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। इस तरह भगवान ने लीला की है, तभी ये ग्रंथ लिखे गए हैं और इसलिए इन ग्रंथों की और ग्रंथकार की कृपा होती है हम सब पर, तब जाकर हम उसको श्रवण कर पाते हैं। इस तरह भगवान अपनी महान लीलाएं जीवों का उद्धार करने के लिए ही है। माया शक्ति से उत्पन्न जगत में गुण भेद के परिणाम स्वरूप जिन स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों की उत्पत्ति हुई है, वे सब चेतन की मुख्य एवं गौण शक्ति की विचित्रता के रूप में गिने गए हैं। माने जो हमें सूक्ष्म शरीर मिलता है, स्थूल शरीर मिलता है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर केवल मनुष्य देह में नहीं होता। यानी हम जितने भी 84 लाख योनि पाते हैं उन सब में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर होता है। तो इस तरह हमें हमारा अलग अलग चेतना अवस्था होता है, उसके अनुसार जो हमारा गुण होता है उसके अनुसार हम त्रिगुणों में के अधीन होते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इस तरह गुण भेद होता है। जो लोवेस्ट एनिमल फॉर्म में होते हैं वो तमोगुण में होते हैं। इस तरह अलग अलग गुण हमारा स्वभाव में होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। लीला एवं क्रिया में विशिष्टता है।
अखंड काल एवं खंड काल के विचार भेद से प्राकृत बहुविधि शक्तियां अवस्थित है। अखंड काल एवं खंड काल यानी जो ब्रह्मांड है जो खत्म हो जाता है, अखंड काल यानी जो इटर्नल है। इस तरह अलग अलग शक्तियां भगवान की अवस्थित हैं, प्राकृत बहुविधा शक्तियां अवस्थित हैं। भगवान की जो प्राकृत मटेरियल शक्तियां हैं वो अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग काम के लिए भगवान ने बनाई हैं। वो जो भी काम भगवान का होता है वो उनकी शक्तियों के द्वारा होता है। व्यक्ति विशेष में अवस्था के भेद के अनुसार अनव्यय एवं व्यतिरेक, अनव्यय एवं व्यतिरेक यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परस्पर संबंध और संबंध के अभाव से इन सब के साथ उनका संयोग होता रहता है। इस तरह हर व्यक्ति का अपनी अवस्था होती है, हर कोई स्पिरिचुअल लेवल पर नहीं होता, तो जिसका जिस लेवल पे होगा उसके अनुसार उसका इन माया शक्तियों के साथ संबंध होता है या अभाव होता है। यानी या तो जो स्पिरिचुअल लेवल पर जा रहे होते हैं तो उनका उससे माया शक्ति से उनका महामाया जो बहिरंग शक्ति है उससे उनका संपर्क खत्म होता है। इहा ना बूझिया कोना पापी जना, प्रभु रे बलाए गोपी खाई या अपना। इसे ना समझकर कोई पापी दुर्भाग्यवश प्रभु को गोपी कहकर संबोधित करते हैं। भगवान गोपी नहीं है, भगवान शक्ति भी नहीं है, भगवान शक्तिमान है। तो जो कोई पापी होगा वो ही दुर्भाग्यवश प्रभु को गोपी कहकर संबोधित करते हैं। भगवान विषय विग्रह है, उनको आश्रय विग्रह समझकर गोपी रूप में उनका वर्णन करने से वे केवल शक्ति मात्र में पर्यवसित हो जाते हैं। यानी अगर हम भगवान को गोपी कहेंगे तो वो क्या होगा, भगवान को हमने केवल शक्ति मात्र ही माना। अगर शक्ति है तो शक्ति को चलाने वाला, उसको पोसेस करने वाला, उसको अपने अकॉर्डिंग इच्छा अनुसार चलाने वाला कोई होना चाहिए। केवल शक्ति से ये प्रकृति नहीं उत्पन्न हुई है। जब हमने सृष्टि रचना वाली लीला पढ़ी है भगवान की, तो वहां पे क्या होता है क्रिएशन में, जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, जो एक अंड के स्वरूप में माया होती है, वो उसके ऊपर जब अपनी सृष्टि करते हैं, मतलब अपनी दृष्टि डालते हैं, तब वो उसमें सारा रिएक्शन शुरू होता है। तो शक्ति अपने आप में ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकती। बिना कारणोदक्षाय विष्णु के विष्णु ना हो तो जो महामाया है, जो भगवान की माया शक्ति है, वो कुछ भी करने में असमर्थ है। इसलिए जब हम बोलते हैं शक्ति वर्ड बोलते हैं तो शक्ति को पोजेस करने वाला भी कोई होना चाहिए, उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करने वाला भी कोई होना चाहिए। इसलिए भगवान जो है वो क्या है, विषय विग्रह है। और अगर हम उनको आश्रय विग्रह, जैसे बाकी के जितने भी जीव आत्माएं हैं वो सब क्या है, आश्रय विग्रह है, और केवल भगवान ही विषय विग्रह है। इस तरह अगर हम भगवान जो विषय विग्रह है उनको आश्रय विग्रह समझकर गोपी रूप में उनका वर्णन करने से वो केवल एक शक्ति मात्र में पर्यवसित हो जाते हैं। यानी वो हमने उनको केवल एक शक्ति मात्र बना दिया, शक्तिमान स्वरूप में नहीं रह जाते हैं। मायावादी एवं भक्तगण जो भक्त नहीं है वो भगवान गौर सुंदर को विष्णु विग्रह के आकार रूप में स्वरूप में नहीं पहचान पाते हैं। विषय विग्रह का आश्चर्योचित लीला प्रदर्शन भाग्यहीन जीवों के लिए सत्य की उपलब्धि करने में व्याघात की सृष्टि करता है। इस तरह भगवान जो ये लीला करे हैं तो इसको वो लोग गलत तरीके से समझते हैं मायावादी, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे लक्ष्मी जी के वेश में लीला की है, तो वो उन्होंने खुद ही अपनी शक्ति का स्वरूप धर के वो लीला की है। इस तरह विषय विग्रह का आश्रय उचित लीला प्रदर्शन भाग्यहीन जीवों के लिए सत्य की उपलब्धि करने में व्याघात की सृष्टि करता है। तो वो जो भाग्यहीन जीवात्मा है जिनके पास सुकृति नहीं है, वो भगवान की इस लीला को ना समझकर वो उनको क्या समझ लेते हैं, आश्रय विग्रह मान लेते हैं।
अद्भुत गोपिका नृत्य चारी वेद धन, कृष्ण भक्ति हया इहा करिले श्रवण, हईला बड़ाई बुरी भर प्रभु नित्यानंद, से लीलाए हेना लक्ष्मी काचे गौर चंद्र। चारों वेदों के धन स्वरूप अद्भुत गोपिका नृत्य के बारे में श्रवण करने से कृष्ण में भक्ति होती है। जिस लीला में प्रभु नित्यानंद बड़ी बूढ़ी बने हैं, उसी लीला में गौरचंद्र ने लक्ष्मी के वेश में नृत्य किया है। तो जो भी इस चैप्टर को सुनेगा, इस अष्टदशाध्याय को सुनेगा, उसको कृष्ण में भक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण में इसको श्रवण करने से कृष्ण में भक्ति होती है। यखन ये रूपे गौरचंद्र ये विहरे, से अनुरूप रूप नित्यानंद धरे। जब जिस रूप में गौरचंद्र विहार करते हैं, तब उसी के अनुसार नित्यानंद अपना रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु हई लेना गोपी नित्यानंद बड़ाई, के बुझीवे इहा यारा अनुभव नाई। कृष्ण अनुग्रह यारा से ए मर्म जाने, अल्प भाग्य नित्यानंद स्वरूप ना चीने। प्रभु ने गोपिका और नित्यानंद ने बड़ी बूढ़ी का रूप अपनाया, यानी पौर्णमासी का रूप अपनाया था नित्यानंद प्रभु ने बड़ी बूढ़ी का। और इसे अनुभवहीन कैसे समझ सकता है? जिसके पास अनुभव नहीं है, वो कैसे भगवान की इस लीला को समझ सकता है? कृष्ण जिस पर अनुग्रह करते हैं, कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं, वो ही इसके रहस्य को जान पाते हैं। अल्प भाग्य से नित्यानंद स्वरूप को पहचानना संभव नहीं है। तो दुष्कृति, जिसके पास सुकृति नहीं है, जिसका अल्प भाग्य है, वो अपने अल्प भाग्य से भगवान नित्यानंद के स्वरूप को नहीं पहचान सकता। वो संभव ही नहीं है। कीवा योगी नित्यानंद कीवा भक्त ज्ञानी, 11 ये ना मता इच्छा ना बोलाए केनी। ये से कहना चैतन्य नित्यानंद नाहे, तथापि से पाद पद्म रहु कारिदय। एता परिहारे ओ ये पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तारा शिरे राउ परे। ये पिछली बार भी बोला है उन्होंने कि कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार नित्यानंद को योगी, भक्त, ज्ञानी के रूप में मानकर उनका वर्णन क्यों ना करे। और श्री नित्यानंद, श्री चैतन्य देव के चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, मेरी यही प्रार्थना है कि उनके पाद पद्मों में मेरे हृदय में सदा ही बसे रहे। इतना परिहार करने के पश्चात भी जो पापी उनकी निंदा करता है, उसके सिर पर मैं लात मारता हूँ। इस तरह अगर कोई नित्यानंद प्रभु की निंदा करता है, चैतन्य महाप्रभु की निंदा करता है, तो क्या बोलते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर कि मैं उनके सिर पर लात मारता हूँ। इतना सब जान लेने के बाद, इतना सब सुनने के बाद भी अगर कोई ना समझ पाए तो वो पापी है। पिछले कर्म विपाक के कारण जो लोग पाप प्रवण चित्त हैं, वे सब यानी अपने कर्मों के फल के कारण जो जिनका पाप में प्रवृत्ति है, जिन्होंने पिछले कर्म भी पापी किए हैं, इसके कारण आगे भी वो उसी कर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सब नित्यानंद बलदेव तत्व एवं उनकी अलौकिक क्रिया समूह को बिना समझे उनकी निंदा करते हैं। बिना समझे उनकी निंदा करते हैं और उस प्रकार के निंदनीय पाप परायणों की विचारधारा अत्यंत घृणा एवं निंदा के योग्य है। इसे समझाने के लिए ग्रंथकार के द्वारा सिर पर पद आघात करने की बात कही गई है। वैष्णव के निकट से उस प्रकार का दंड मिलने पर हरि सेवा विमुखों को परम सौभाग्य मिलता है, परंतु साधारण मूर्ख लोग इसे समझने में असमर्थ हैं। अगर कोई भक्त हरि से भगवान का वैष्णव भक्त हो, वो अगर ऐसा दंड करे किसी के ऊपर जो हरि सेवा से विमुख हो, तो क्या होगा? ऐसे लोगों को परम सौभाग्य प्राप्त होगा। वैष्णव के द्वारा दंड प्राप्त करने से ऐसे लोगों को परम सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जो साधारण मूर्ख लोग हैं, वो इस बात को समझने में असमर्थ हैं। तो
अगर कोई शुद्ध भक्त भगवान का दंड भी देता है किसी को, तो उसमें भी उसका सौभाग्य छुपा होता है। मध्य खंड कथा ये न अमृत श्रवण, याही लक्ष्मी वेश्य नृत्य कैला नारायण, नाचिला जननी भावे भक्ति सिखाइया, सवारा पुरीला आशस्तन पियाइया। मध्य खंड की कथा सुनने में अमृत मधुर जैसी लगती है, जिसमें लक्ष्मी के वेश में नारायण ने नृत्य किया है। प्रभु ने भक्ति की शिक्षा देकर जननी के भाव में नृत्य किया और स्तन पान कराकर सबकी आशाओं को पूरा किया। लोगों को शिक्षा देने के लिए चित्त शक्ति एवं माया शक्ति के क्रिया समूह का प्रदर्शन करके प्रभु ने बद्ध जीवों में सोई हुई नृत्य वृत्ति भक्ति की शिक्षा दी थी। जड़ जगत में प्रयोजनीय आहार्य दान एवं स्वरूप को उपलब्ध की हुई आत्मा को भगवान के निकट से सेवा ग्रहण करने के बदले उन भगवान की सेवा करना उचित है, इस बात को दर्शाया था। सप्तदीना श्री आचार्य रत्नेरा मंदिरे, परम अद्भुत ते छिला निरंतरे, चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र ये न ज्वले, देखाए सुकृति सब महाकुतूहले। 7 दिनों तक श्री आचार्य रत्न चंद्रशेखर के मंदिर में एक परम अद्भुत तेज निरंतर विद्यमान रहता था। वो ऐसा था जैसे चंद्र, सूर्य और बिजली, विद्युत एक साथ चमक रहे हों। सभी सुकृतिवान जन उसका महा आनंद के साथ दर्शन कर रहे थे। तो जहाँ भगवान होंगे तो वहां तो तेज और रोशनी होगी। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि चंद्रमा, सूर्य और विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी सब एक साथ ही चमक रहे हों। यते क्या आई से लोका आचार्य रा घरे, चक्षु में निवारे शक्ति केहा नाही धरे, लोके बले की कारणे आचार्य रा घरे, दुई चक्षु मेली ते फूटिया ये न पड़े, सुनिया वैष्णवा गना मने मने हासे, केहा और किछु नहीं कराए प्रकाशे। जितने भी लोग आचार्य के घर आते थे, उनमें किसी की भी आंखें खोलने की शक्ति नहीं रहती थी। लोग कहते थे कि किस कारण से आचार्य के घर में आंखें खोलते ही जलन शुरू हो जाती है। इन सभी बातों को सुनकर वैष्णवगण मन ही मन मुस्कुराते थे। कोई कुछ और प्रकट नहीं करता था, क्योंकि वो सब भक्त नहीं थे, तो उनके सामने वो सत्य को प्रकाशित नहीं करते थे। पर दोनों हाथ से मलते मलते उनको इतना पावर ही नहीं होता था उनकी आंख में कि वो आंख को खोलकर देख सके, और वो समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो आंख खोलते ही जलन शुरू हो जाती है। हेना से चैतन्य माया परम गहना, तथापि हा केहा किछु ना बुझे कारणा, एमता अचिंत्य लीला गौर चंद्र करे, नवद्वीप सब भक्त सहिता विहरे। चैतन्य की माया बड़ी रहस्यमयी है, फिर भी इसका कारण किसी की भी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार गौरचंद्र ने नवद्वीप में भक्तों के साथ विहार करके अचिंत्य लीला की है। श्री चैतन्य की माया परम गूढ़ है। गौर भोगी संप्रदाय के हृदय में गौर सुंदर को भोग करने की वस्तु समझकर उनके निकट से सेवा ग्रहण करने के कारण, अर्थात अपने को नागरिक कहलाने के कारण लेश मात्र भी शक्ति नहीं होती है। श्री चैतन्य देव ने मूढ़ जनों को इसकी जानकारी नहीं दी है। यानी जो गौर भोगी संप्रदाय है, यानी जो महाप्रभु को भोग करने का वस्तु जानते हैं, ऐसे लोग भगवान की इन लीला को नहीं समझ सकते, उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। सुना सुना आरे भाई चैतन्य रा कथा, मध्य खंडे ये कर्म कैला यथा यथा, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहुँचा जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। अरे मेरे भाइयों, सुनो सुनो, चैतन्य की कथा सुनो। मध्य खंड में वर्णित जहाँ जहाँ उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास, उनके युगल चरणों में श्री चरणों में उनकी महिमा का
गान करते हैं। इति श्री चैतन्य भागवते मध्य खंडे गौरांगस्य गोपिका नृत्य वर्णम नाम अष्टादशोऽध्यायः। इति अष्टादश अध्याय का गौड़ीय भाष्य समाप्त होता है। तो इस तरह हमारा 18 चैप्टर भी फिनिश हुआ। अब हम बढ़ेंगे 19वां अध्याय 19 चैप्टर को। 19वां अध्याय का कथा सार। इस अध्याय में नित्यानंद के साथ श्रीमन महाप्रभु का भक्तों के गृहों में भ्रमण गौर सुंदर के द्वारा अद्वैत के प्रति भक्ति प्रदर्शन हेतु अद्वैत का दुख एवं उसे मिटाने के लिए कौशल गौर सुंदर का नगर भ्रमण एवं नित्यानंद के साथ वामाचारी सन्यासी के घर में गमन और उसके घर में फलों का आहार करना, अद्वैत आचार्य के घर में गौर नित्यानंद का गमन, अद्वैत के द्वारा ज्ञान योग की व्याख्या, उसको सुनकर प्रभु के द्वारा अद्वैत पर प्रहार एवं निज तत्व को प्रकाशित करना, अद्वैत आचार्य का आनंद एवं प्रतिज्ञा, उपमा सहित देवांतर भजन का कुफल, वैष्णव निंदा के विषय में प्रभु के द्वारा सबको सावधान करना, अद्वैत के घर में प्रभु का भोजन करना, क्रोध के छल से अद्वैत के द्वारा नित्यानंद की महिमा का कीर्तन आदि विषय वर्णित हुए हैं। नित्यानंद के साथ मिलकर श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप में सभी भक्तों के घरों में भ्रमण करते हैं। प्रभु को आनंद में रहते देखकर सारी भक्त मंडली आनंद में मत हो जाती है। इनमें श्री अद्वैत आचार्य का आनंद सबसे अधिक होता है। प्रेम आवेश में उनमें भाम्य बोध नहीं है, परंतु श्री गौर सुंदर गौरव बुद्धिवश उनके चरणों की धूल को ग्रहण करते हैं। इससे वो विशेष दुखित होते हैं होकर मन ही मन अपने प्रति प्रभु का क्रोध उत्पन्न करने के लिए भक्ति की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता की स्थापन का अभिनय करते हैं। योग वशिष्ठ की व्याख्या करने लगते हैं। यानी अद्वैत आचार्य को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि गौर सुंदर आकर उनके चरणों की धूल ग्रहण करते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं। ये बात अद्वैत आचार्य को पसंद नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो झूठ मूठ में ऐसे दिखावा करते हैं कि वो ज्ञान के उपासक है, भक्ति के नहीं। इस तरह एक दिन नित्यानंद के साथ महाप्रभु के नगर भ्रमण करते समय देवगण दोनों को दो चंद्रमाओं की भांति देखते हैं। जो देवता होते हैं उनको ऐसे लगता है कि दो चंद्रमा है, नित्यानंद प्रभु और गौर प्रभु। इस प्रसंग में वे स्वर्ग लोक को नर्क लोक, नर लोक अपने आप को नर एवं पृथ्वी को स्वर्ग के रूप में विचारने लगते हैं एवं इस विषय को लेकर परस्पर नाना प्रकार की जल्पनाएं करने लगते हैं। कल्पनाएं होना चाहिए। श्री नित्यानंद एवं श्री गौर सुंदर दोनों अद्वैत आचार्य के घर जाते समय रास्ते में एक दारी यानी स्त्री रखने वाले सन्यासी के घर पहुंच जाते हैं। महाप्रभु के द्वारा सन्यासी को प्रणाम निवेदन करने पर दारी सन्यासी महाप्रभु के भुवन मोहन रूप के दर्शन से मुग्ध होकर